अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान चुके हैं माजी के लेक्चर में हम फ्यूचर टेंस के इस्तेमाल को जानते हुए आ रहे हैं और हम ये जान चुके हैं कि सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसी तरीके से हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के भी इस्तेमाल को जान चुके हैं और इसी तरीके से ये भी जान चुके हैं कि और वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ज़रिए से हम फ्यूचर के ताल्लुक़ से बात रख सकते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ और कब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो आप देखिए पॉइंट नंबर 248। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to talk about actions that will be completed by a certain future time। कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम उन कामों के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो कि फ्यूचर में एक मुअय्यना टाइम पर, एक ख़ास टाइम पर ख़त्म हो चुका होगा। यानी अगर फ्यूचर में एक मुअय्यन टाइम में कोई काम ख़त्म हो जा रहा हो, कंप्लीट हो जाता हो, तो हम उसके लिए जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए हम एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से बातें वाज़ेह हो जाती हैं। तो आइए फर्स्ट एग्ज़ाम्पल को लेते हैं। I shall have written my exercise by then। उस वक़्त तक मैं अपना होमवर्क, अपना एक्सरसाइज लिख चुका हूँगा। ओके, आपने देखा कि यहाँ पर जो टेंस इस्तेमाल किया गया वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और एक ऐसे काम के लिए किया गया जो कि मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में एक ख़ास टाइम पर आपका जो काम है वो ख़त्म हो रहा है। यानी मतलब जो लिखने का काम है आपके एक्सरसाइज का, वो एक मुअय्यना वक़्त पर, एक ख़ास वक़्त पर फ्यूचर में ख़त्म हो रहा है। I shall have written my exercise by then। मैं उस वक़्त तक अपना एक्सरसाइज लिख चुका हूँगा। ओके, आइए सेकेंड एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। He will have left before you go to see him। वो रवाना हो चुका होगा इससे पहले कि आप उससे मिलने के लिए जाएं। ओके, तो आप देखें ही विल हैव लेफ्ट, वो जा चुका होगा। तो एक फ्यूचर में, एक ख़ास टाइम में, एक मुअय्यन वक्त में वो आदमी जा चुका होगा। ओके, तो हमने इस टेंस का इस्तेमाल एक ऐसे काम के लिए किया जो कि फ्यूचर में एक ख़ास टाइम में एक काम फिनिश हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। और आपने देखा कि यहाँ पर जो बिफोर के बाद जो टेंस इस्तेमाल किया गया वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया। तो हम माजी के लेक्चर में ये जान चुके हैं कि मतलब बिफोर, आफ्टर, अनटिल, टिल वग़ैरह शब्दों के बाद हम जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा टेंस होगा? वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ओके, आइए अब हम थर्ड एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं। हमारा थर्ड एग्ज़ाम्पल है By the end of this month I will have worked here for 5 years। इस माह के ख़त्म होने तक मैं यहाँ पर काम कर चुका हूँगा 5 सालों तक। यानी एक जगह आप गए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं आप, तो एक
फ्यूचर टाइम में, ख़ास टाइम में आप वहाँ पर 5 साल तक काम कर चुके होंगे। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के इख्तिताम तक, इस महीने के ख़त्म होने तक, आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ पर काम कर चुका हूँगा 5 सालों तक। तो आपने ये देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ऐसे कामों को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि फ्यूचर में एक ख़ास टाइम में ख़त्म हो जाते हों, कंप्लीट हो जाते हों, मुकम्मल हो जाते हों। ओके, तो ऐसे सिचुएशंस अगर आपके सामने हों तो आप जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। अब आइए हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 249, The future perfect continuous tense is used for actions which will be in progress over a period of time that will end in the future. ये कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल उन कामों के लिए किया जाता है जो कि जारी रहे हों। ओके, जो कि जारी रहे होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय तक, दैट विल एंड इन द फ्यूचर, और वो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल उन कामों के लिए किया जाएगा जो कि फ्यूचर में एक समय तक जारी रहे हों लगातार। ओके, और वो फ्यूचर में ख़त्म हो जाते हों, हो जाएंगे। तो इन जैसे टेंस के लिए, इन जैसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम सेंटेंसेस को ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर सेंटेंस, बाय नेक्स्ट मार्च we shall have been living here for 4 years. अगले मार्च तक हम यहाँ पर रह रहे होंगे 4 सालों से। अगले मार्च हम यहाँ पर 4 सालों से रह रहे होंगे। तो आपने देखा कि हमने इसमें एक ऐसे काम को एक्सप्रेस किया जो कि लगातार जारी है और ये चीज़, ये काम जो है फ्यूचर में जाके ख़त्म भी होगा। तो अगर मतलब कोई काम जारी हो और वो एक ख़ास टाइम पे फिनिश हो रहा हो, ख़त्म हो रहा हो या कंप्लीट हो रहा हो, तो उसके लिए जो हम टेंस इस्तेमाल करेंगे वो टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल इस सेंटेंस का, इस टेंस का। अब आइए हम देखते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल को। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई। मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँगा। मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँगा अगले जुलाई तक, है ना। तो यहाँ पर आप जो टीच करा रहे हैं अगले जुलाई तक, आपको 20 साल हो जाएंगे यहाँ पर टीच कराते हुए। तो आपने देखा कि एक काम है जो मतलब जारी है फ्यूचर में और वो एक समय तक जारी रहेगा और वो फ्यूचर में ख़त्म होगा। तो उसके लिए जो आप टेंस इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो हमें ये मालूम हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल उन कामों के लिए किया जाएगा जो कि फ्यूचर में एक समय तक जारी रहे हों,
लगातार, कंस्टेंटली, कंटिन्यूली, और वो फ्यूचर में ख़त्म होंगे। ओके, तो इन जैसे टेंसेस के लिए हम जो जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, जो टेंस इस्तेमाल करेंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके, तो आप जान लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाएगा। और आइए यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, दिस टेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन। और ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये ज़्यादा आम नहीं है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लेक्चर में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इस्तेमाल को जान लिए। इसी तरीके से हमने सारे सेंटेंसेस के इस्तेमाल को जान लिए हैं कि कौन सा टेंस कहाँ इस्तेमाल होगा और कैसे इस्तेमाल होगा और किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन लेक्चर्स को अच्छे से आप सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और इन सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस इस्तेमाल करेंगे। तो होप that you will understand and you have understood everything, inshallah. See you later. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.